जय सिया राम बंधुओं। परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा के इस अनवरत यात्रा में आज से 6 नवंबर से 14 नवंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा कार्तिक मास के पावन और पवित्र उपलक्ष्य में श्री ब्रजधाम संत हृदयराम नगर भोपाल में प्रारंभ हो रही है। कथा का समय यही रहेगा सायं 6 बजे से। कथा प्रसंग आप श्रोताओं तक वीडियो क्लिप्स के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब पर मनीष भगवान दास प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे। भगवत कृपा से हमें इस ज्ञान रूपी अनुष्ठान को करने का अवसर मिला है। श्री राम कथा सप्ताह में 7 दिनों में कभी भी श्रवण की जा सकती है। राम कथा का विशेष महात्म यह है कि इस कथा को श्रवण करने से हमारे मन और बुद्धि पर हमारा नियंत्रण रहता है श्री राम के अनुग्रह से। और इस कलिकाल में वह व्यक्ति धन्य है जिसका मन और बुद्धि उसके स्वयं के नियंत्रण में है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री राम कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इस कथा का प्रारंभ वास्तव में भगवान भोलेनाथ के मन से हुआ है। भगवान भूत भावन शिव शंकर एक बार समाधि में लीन होते हुए एकाएक अपनी समाधि से जागे हैं। शिव जी को ब्रह्मा जी ने और भगवान श्री हरि ने यह निवेदन किया कि भोलेनाथ, पृथ्वी पर धरती पर अत्याचार राक्षस पक्ष का बढ़ता जा रहा है। उन्हें राक्षसों का नाश करने के लिए और जीवधारियों के मन से जो मर्यादा का अनुशासन धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, उसे पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु को, श्री हरि को अपना रामावतार त्रेता युग में राक्षस रावण और उसके अन्य सहयोगियों के नाश के लिए अवतरित होकर प्रभु को नरलीला करनी है। किंतु वह नरलीला कैसे हो, उसकी पटकथा भोलेनाथ आपको लिखनी है। भगवान ज्ञानेश्वर स्वरूप शिव जी ने अपने स्मरण मात्र से 100 करोड़ श्लोकों का निर्माण किया। ये 100 करोड़ श्लोक आज हम और आपके लिए प्रभु श्री राम के अवतरण, उनकी लीलाओं, राक्षस नाश,
और श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रभु श्री राम द्वारा जो सत्कर्म किए गए उस रूप में उपस्थित है। लेकिन प्रारंभ में जो 100 करोड़ श्लोक रूप से भोलेनाथ ने जो राम कथा रची, उसका क्या हुआ? कथा का तो निर्माण हो गया, लेकिन कहा जाता है जब किसी वस्तु का या किसी परिस्थिति का निर्माण होता है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विचारधाराएं संघर्ष प्रारंभ करती हैं। यही संघर्ष देवता पक्ष, दैत्य पक्ष और ऋषि मुनियों के पक्ष के मध्य निर्मित हुआ। तीनों पक्षों से प्रतिनिधि मंडल यानी देवताओं का प्रतिनिधि, दैत्यों का प्रतिनिधि और ऋषि मुनियों का प्रतिनिधि मंडल कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुआ। भगवान शिव से प्रार्थना की तीनों ने कि यह अमृत रूपी कथा जो श्री हरि के अवतरण का कारण बनेगी, श्री हरि के लीलाओं की आधारशिला बनेगी, यह हमें प्रदान की जाए ताकि हम इसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन भगवान शिव मुस्कुराकर तीनों पक्षों से कहते हैं यह कैलाश है, यहाँ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। आप तीनों पक्ष बराबर ही प्रसाद को प्राप्त करेंगे। हर पक्ष को भगवान शिव ने बराबरी के श्लोक बांटे। 33 करोड़ 33 लाख 33,333, बाकी बचा एक श्लोक। उस अनुष्टुप छंद रूपी श्लोक में 32 अक्षर, 3 उम्मीदवार 32 अक्षरों को कैसे बांटे? भगवान शिव ने उस श्लोक में से रा और म जो उस पवित्र गाथा का आधार था उसे अपने हृदयांगम किया है, हृदय में विराजमान किया है। इस प्रकार से वाद विवाद भी समाप्त हुआ और भोलेनाथ ने राम रूपी पवित्र नाम को मन में स्थापित किया, जो आगे चल के कालांतर में प्राणी मात्र के उद्धार का कारण बनी। सर्वप्रथम भगवान शिव और माता सती इस पवित्र कथा को सुनने के लिए दक्षिण दिशा की ओर अपनी कुटीर बनाकर रहने वाले कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। भगवान शिव अगस्त्य मुनि के आराध्य हैं। जैसे ही जगत के माता पिता शिव पार्वती को अपने आश्रम में आते हुए और प्रवेश करते हुए अगस्त्य मुनि ने देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, पूजन अर्चन किया है, उचित आसन दिया है, खुद जमीन पर बैठे हैं। यहाँ संसार का एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य भी प्रकट होता है, जो जितना सरल है उसे समझने में प्रायः संसार भूल कर बैठता है। सरलता किसी की मूढ़ता नहीं होती, सरलता तो एक आभूषण है जो नसीब वालों को मिलता है।
भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि देखो ये मेरा शिष्य कितना सहज और सरल है, इससे मैं कथा सुनने आया हूँ। वास्तव में तो मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये हमारी पूजा करता है। लेकिन यहाँ अभिमान का बीजारोपण प्रभु श्री राम की इच्छा से माता सती के मन में हुआ है। माता सती मन ही मन अभिमान से सोचने लगी, हाँ, इतना भयभीत वक्ता मैंने जीवन में नहीं देखा। आते से ही हम तो प्रवेश भी नहीं कर पाए और इसने हमारी पूजा भी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से डरा हुआ सकुचाने वाला वक्ता हमें क्या कथा सुनाएगा, क्या कथा सुनाएगा। उसका निर्धारण तो जिसकी गाथा है वही करते हैं। जब राम जी ने नियुक्त किया है तो राम जी ही कथा का गायन करवाएंगे। और अगस्त्य मुनि ने ऐसी कथा गाई है जो भगवान भोलेनाथ कुछ क्षण के लिए समाधिस्थ हो गए, लेकिन माता सती का मन उस कथा रूपी पवित्र अनुष्ठान में नहीं लग पाया। जब प्रस्थान करने का समय आया तो अगस्त्य जी ने कथा को पूर्ण किया है और भगवान शंकर ने कहा, महर्षि कुंभज, आप दक्षिणा रूप में मुझसे कोई वर मांग लीजिए। कुंभज ऋषि ने वर स्वरूप में भगवान शिव से राम नाम रूपी अमृत सदैव जीवन में बना रहे यह वर मांगा। शिव जी ने एवमस्तु कहकर, ऐसा ही हो कहकर कुछ दिनों तक अगस्त्य ऋषि को धर्माचरण से संबंधित अपने विशेष ज्ञान का प्रसाद प्रदान किया। देखिए, ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसका आदान प्रदान हो। ज्ञान का विस्तार उस क्षण रुक जाता है जब उसका आदान प्रदान नहीं हो सकता। जब भगवान शिव और माता पार्वती प्रस्थान करने लगे, हरये नमः, माता सती जब शिव जी के साथ प्रस्थान करने लगी, तब कहा गया, दक्ष सुता, भोलेनाथ के साथ जगत की माता नहीं, दक्ष की पुत्री हैं, जो हर बात में हिसाब किताब रखती हैं। इन्होंने मन लगाकर कथा नहीं सुनी, संशय किया, और कहा भी जाता है कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने से आत्मा का विनाश होता है। मार्ग में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, यह त्रेता युग की बात है, दंडकारण्य वन से श्री सीता जी का हरण राक्षस राज रावण कर चुका।
व्याकुल होकर दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश की ओर जा रहे हैं और बीच में रास्ता वही है। शिव जी ने मन ही मन जैसे ही राम जी को अपने समक्ष आते हुए देखा तो मन में यह कहा, जगत के पालनकर्ता मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन यह मन का भाव कब आनंद से विभोर शिव जी के मुख से भी शब्दों रूप में निकला कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। यशकेतु का नाश करने वाले भगवान गौरी शंकर ने प्रभु श्री राम को नमन किया और जगत का पालन करता कहकर संबोधित करते हुए आगे बढ़ गए। माता सती ने हठपूर्वक शिव जी से पूछा, ये कौन है, इन्हें आपने नमन क्यों किया? ये तो साधारण राजकुमार हैं, देखिए व्याकुल लगे हुए हैं। और इन व्याकुल राजकुमारों को मूल रूप से राजकुमार राम को आपने प्रणाम करके जगत का पालन करता कहा। क्या ये विष्णु के अवतार हैं? अनेकों सवाल करती गई। भगवान शिव ने कहा, देवी अगर आप अपना कल्याण चाहती हैं और जो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आपसे वैचारिक भूल हुई है उसे सुधारना चाहती हैं, तो जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे आप भी इन्हें ईश्वर मानकर और संसार के पालनकर्ता के रूप में जानकर नमन कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा कीजिए, क्योंकि शिवस्य हृदय विष्णुः विष्णोश्च हृदय शिवः। शिव जी और भगवान विष्णु के हृदय की वैचारिक तार, वैचारिक सोच आपस में जुड़ी हुई है। दोनों आपस में आँख मूंद कर सहज रूप से बात कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि की इच्छा से ही भोलेनाथ ने माता सती से कहा कि देवी आप परीक्षा करके देखिए। लेकिन कैसे परीक्षा कीजिएगा? विवेक से। पहले दिन की कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल की कथा में किस प्रकार से संशय जीव का नाश करता है उस प्रसंग पर विस्तार से वर्णन करूँगा प्रभु श्री राम की कृपा से। जय सिया राम, जय जय हनुमान।